आज बाबा जी ने रायपुर में सत्संग फरमाया लगभग 1 घंटा 10 मिनट का। और बाबा जी ने आज रायपुर में बानी ली थी हजूर स्वामी जी महाराज की। धुन सुन के मन समझाई कोट यतन से ये नहीं माने। स्वामी जी महाराज हमको समझा रहे हैं कि जब हम रूहानियत का रास्ता अपनाते हैं, हमारे को रास्ते में कौन सी परेशानियां आती हैं और हमने इस मन को काबू करने मालिक की भक्ति में कैसे लगना है। आपने फरमाया कि हमारी सारी लड़ाई मन की है। इंसान जो कुछ भी करता है मन के लिए करता है। हजूर फरमाया करते थे, अगर मन आपके काबू में है तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपके काबू में नहीं है तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया कि मन को फिर कैसे काबू करना है। तो आपने मन की अवस्था को समझाते हुए बयान किया, ए मन मैला अंधा है किस आँख सुनावा। पता नहीं कितने जन्मों की और कितने कर्मों का बोझ इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। आपने बानी की भी उदाहरण देते हुए फरमाया, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला होया स्याह। यह मन अपने असल को भूल के दुनिया के भोगों में फंस चुका है। इसलिए आपने बानी में एक जगह और फरमाया था, मन खिन खिन बरम बरम बहु दावे तिलगर नाही वासा पावे। कि मन एक भौरे की तरह जो एक जीव होता है इधर उधर भागता रहता है, वो अपने घर में बैठता नहीं है। इसी प्रकार हमारा मन भी सारा दिन दुनियावी चीज़ों में फंसा रहता है, इधर उधर भागता फिरता है, ये 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठता। अगर आप इसकी एक इच्छा पूरी करते हो तो ये 10 हमारे दरमियान और रख देता है और इसी चीज़ों में सारी उम्र गुजर जाती है। तो इसको त्रिपत नहीं आती। पर सवाल ये उठता है कि मन को त्रिपत कैसे आएगी। आपने फरमाया कि पुराने ज़माने में ऋषिवर आए, उन्होंने एक सोच पर चलित कर ली कि सारा कुछ छोड़ के जंगलों पहाड़ों में चले जाओ, शायद मन इस चीज़ से काबू में आ जाएगा। लेकिन आपने फरमाया कि वो भी इस मन की ताकत को पहचान नहीं पाए। आपने एक मुनिवर की भी एक कहानी सुनाई कि वो सारी उम्र उसने पहाड़ों में बंदगी करी। जब उसको लगा कि मैं पूरा हो गया हूँ, वो वापस आ रहा था तो उसने दरिया पार करना था। उसने एक मछुआरे को बोला कि मेरे को दरिया पार करवा दे। वो बोला, जी मैं रोटी खा रहा हूँ। तो उसकी बेटी बोलती है, पिताजी मैं करवा देती हूँ पार। तो चले गए वो पार करवाने। जब दरिया पर आप पार करवा रहे थे तो मुनिवर अपने मन में कंट्रोल नहीं रख पाए। वो लड़की बोलते हैं, मैं तुम्हारे से कुछ करना चाहता हूँ। वो कहती है, आकाश देख रहा है। उन्होंने अपनी पावर से उस आकाश के आगे धुंध कर दी। वो कहती जल देख रहा है। उन्होंने अपनी पावर से रिद्धियों सिद्धियों से जल को पानी को सुखा दिया। मछुआरे ने कहा कि मेरे से बदबू आ रही है, तो अपनी ताकत से उन्होंने उसके अंदर खुशबू भर दी। और इन्हीं चीज़ों में हम अपना सारा कुछ गवा के बैठ गए। तभी आपने फरमाया कि हम मन को नहीं पहचान पाए। आपने फरमाया कि फिर नवी फिलोसफीस आ गई और फिर वो दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मन को देना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं तो थक जाएगा। मन को आपने सारा कुछ देना शुरू कर दिया, लेकिन मन कहाँ थकने वाला था, वो भी नहीं इस मन को समझ पाए। इसलिए कहते हैं हमारे को परमार्थ में समझाया जाता है कि हमने दरमियान का रास्ता अपनाना है। आपने क्या फरमाया था, ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरण गया। ना तो भोगी बन के और ना ही त्यागी बन के इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपने बोला कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, संता शरण गया। जब हम अपने संतों की शरण में जाएंगे और अपनी विचारधारा को बदलेंगे। आपने फरमाया कि बच्चे में एनर्जी होती है। अगर माँ उसको बोले कि बेटा तूने ये नहीं करना वो नहीं करना, तो बच्चा थक हार के फिर माँ बाप से पूछता है, अगर मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना तो करना क्या है। आपने फरमाया हमने बच्चे की शक्ति को चैनलाइज करना है। इसी प्रकार जो मन है उसका भी हमने इसको चैनलाइज करना है, इसको दबाना नहीं है। आपने फरमाया कि जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फिर घर आता है, वो रोटी रोटी खाता है, वो ट्यूशन चला जाता है, शाम को आकर थोड़ी देर खेलता है, फिर वो होमवर्क करता है और फिर वो रात को एकदम से सो जाता है।
इसी प्रकार हमने भी अपने मन का एक शेड्यूल बना देना है कि जिससे भक्ति भी करे, दुनिया के भोगों से भी बचे और उसको भोगते हुए भी हमने मालिक के बंदगी में लगना है। आपने फरमाया कि मन तो इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है। अगर हम सोचे कि हम इसको इंद्रियों से भोगों के छुड़वा लेंगे तो ऐसे नहीं ये छोड़ सकता। हम मन की इसी अवस्था को असल अवस्था समझ के बैठ गए हैं, पर महापुरुष हमें हमारे दरमियान आते हैं, वो हमारे को समझाते हैं कि ये मन की असल अवस्था नहीं है। तो आप समझाते हैं मन की असल अवस्था क्या है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आपने एक उदाहरण दिया कि हम घर में रोटी बनाते हैं, अगर हम बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, बर्तन के ऊपर मैल जमनी शुरू हो जाती है। और फिर हमारे को कोई आता है, समझाता है कि भाई ये बर्तन की असल अवस्था नहीं है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। जब हम उसको साफ करना शुरू करते हैं, उसके नीचे एक मैल तय की मिलती है। जब हम उसको साफ करते हैं, उसके अंदर दूसरी मैल की तय मिलती है। जब हम उसको साफ करते हैं तो नीचे तीसरी मिलती है। और जैसे जैसे उसको रगड़ते जाते हैं, फिर नीचे से उसकी साफ सुथरी बर्तन निकलना शुरू हो जाता है। हम मैल को असल अवस्था समझ के बैठ गए थे, लेकिन मैल उसकी अवस्था नहीं है। उसकी अवस्था तो एक चमक है जो उसके नीचे दब गई है। इसी प्रकार जो मन की एक ताकत है, वो स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, लेकिन वो दुनिया के भोगों में, मोह माया में इतना फंस चुका है कि मन अपनी अवस्था को भूल के बैठ गया है। इसलिए आपने वाणी में से उदाहरण देते हुए फरमाया, बिन गुर शब्दे मन नहीं ठोरा। आपने फरमाया कि शब्द के बगैर हम अपने असल की पहचान नहीं कर सकते, ना ही हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे मन की अवस्था बन गई? आपने फरमाया, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। कि वो शब्द में ही ताकत है कि ये मैल की खत्म कर सकता है और मन को उसके शब्द के साथ मिला सकता है। फिर हम सोच लेते हैं कि जो मालिक की तरफ लेके जाता है, क्या वो मन अलग है, या मालिक से जो दूर लेके जाता है, क्या वो मन अलग है? आपने कबीर साहब के उदाहरण देते हुए फरमाया, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विष कमाए। आपने फरमाया कि मन तो एक है, मन दो नहीं है। ये तो हमारे ऊपर मुनस्सर करता है कि हमने मन को किधर लगाना है, दुनियावी चीज़ों में लगाना है या परमार्थ की तरफ लगाना है। अगर मन आपके काबू में है तो ये अच्छा दोस्त बन के चलेगा, अगर ये काबू में नहीं है ना, तो ये आपका इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। फिर आपने स्वामी जी की वाणी में से लिया, जोगी जुगत कमावे अपने ध्यानी, ध्यान लगाए वह भी धोखा खाई। कहते हम ये समझ लेते हैं कि जिसने हाथ में कमंडल पकड़ा है या जिसने भगवे कपड़े डाले हैं, हम उसको जोगी कह देते हैं। तो आपने वाणी में से उदाहरण देते हुए क्या फरमाया? कहते जोग ना पगवी कपड़ी, जोग ना मैला वेश, घर बैठे जुगत पाइए सतगुरु का उपदेश। कहते हम सोचते कि हम जो जोगी है वो लंबी जटाएं रख लेते हैं तो ये जोगी होते। कहते नहीं, जो भी मालिक की भक्ति करनी है, मालिक को पाने का रास्ता है, वो अपने घर में बैठ के करना है, घर वालों को छोड़ना नहीं है। दुनिया में रहते हुए, हजूर बोला करते थे, दुनिया में रहते हुए सूर्य में बन के उस मालिक की भक्ति करनी है। तो फिर आपने सवाल किया कि वो क्या, कौन सा जोग है? तो आपने पहले पातशाह के उदाहरण देते हुए फरमाया, नानक जीवत अमर रहिए, ऐसा जोग कमाइए कि जीते जी मरना सीखना है। कि 9 दरवाजे तावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द कमावनिया। कि वो वहाँ पे जो दिन रात एक धुन बज रही है, वो हमने नाम की कमाई करनी है, जीते जी मरना सीखना है। कि ये जो 9 दरवाजे हैं ये बाहर की तरफ खुलते हैं और एक दरवाज़ा जो अंदर की तरफ खुलता है उसको 10वां द्वार बोला गया है। इसलिए आपने फरमाया कि दिखावे के साथ भक्ति नहीं करनी, उस जुगत के साथ चलना है जो हमें जुगत उस मालिक के लिए समझाई जाती है। फिर आप कहते हैं ज्ञानी ज्ञान करावे वह भी धोखा खाई। कि जो अपनी कमाई में लगता है वो सोचता है मेरे को पता नहीं कितना ज्ञान आ गया है, पर कभी कभी वो मन की अवस्था को समझ नहीं पाते, तो एकदम से मन ऐसा दुनिया में जोर मारता है कि मन फिर नीचे की अवस्थाओं में ले जाता है।
तो अंत में आपने क्या फरमाया? आपने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए फरमाया, कबीर आदि साख यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कि मन एक है, हमने उसकी कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है। और आपने पहले पातशाह के उदाहरण देते हुए बोला था, नानक के घर केवल नाम, कि उस मालिक के घर में सिर्फ एक चीज़ की पहचान की है, नाम की कमाई की और शब्द की कमाई भी। हमने अपने बंदगी को ज़रूर टाइम देना है और भजन बंदगी ज़रूर करनी है। तो साथ संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम बाबा जी की और वीडियो आपके संग लेके आ सके जी। राधा स्वामी।